दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वायरस मैन की हॉरर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है रोन, और ये रोन अब बाबा के पास जा रहा है क्योंकि इसके हाथ में जो बैग है उसमें एक बोतल है और उस बोतल में वायरस मैन कैद है। ये वायरस मैन बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिसे बाबा ने ही कैद करा था, और इस बोतल को अब रोन बाबा के घर से बाबा के ऑफिस लेकर जा रहा है। लेकिन रोन ये नहीं जानता कि इस बैग में क्या है। बाबा ने उसे बैग लाने को कहा था तो रोन इसलिए बैग लेकर जा रहा है। और रोन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और रोन उसे बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है और रोन गिर जाता है। और जैसे ही रोन गिरता है तो उसके बैग में से बोतल निकल जाती है और फिर रोन खड़ा हो जाता है और वहाँ से बाबा के ऑफिस के लिए फिर दोबारा चलना शुरू करता है। लेकिन उसका ध्यान उस बोतल पर नहीं जाता है और वो सीधे वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों अब क्या होगा? अगर इस बोतल को किसी ने खोल दिया तो वायरस मैन आजाद हो जाएगा। और दोस्तों ये है गोलू, और ये गोलू अब अपने घर की तरफ जा रहा है और उसकी नज़र उस बोतल पर पड़ती है जो कि सड़क पर पड़ी है और जिसमें वायरस मैन कैद है। वो उस बोतल को देखता है और कहता है कि बीच रास्ते में ये बोतल कहाँ से आ गई। अगर ये बोतल किसी के पैर में लग गई तो उसे चोट लग जाएगी। इसलिए गोलू उस बोतल को वहाँ से उठा लेता है और गोलू अब इस बोतल को डस्टबिन में फेंकेगा ताकि ये बोतल किसी के पैर में न लगे और किसी को चोट न लग सके। तो अब गोलू अपने घर पहुँच चुका है और वो अपने घर पहुँचने के बाद आसपास देखता है कि वहाँ पर तो डस्टबिन है ही नहीं। तो गोलू अब उस बोतल को अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद पास रखी टेबल पर रख देता है और वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर भोलू आ जाता है और कहता है कि इस बोतल को यहाँ पर कौन लेकर आया है? मैंने तो सारा कूड़ा कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया था, लेकिन इस बोतल को यहाँ पर लेकर कौन आया है? तभी फिर अंदर की तरफ से गोलू आता है और भोलू उससे कहता है कि इस बोतल को तुम यहाँ पर लेकर आए हो क्या? गोलू कहता है हाँ, इस बोतल को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ये घर के बाहर बीच रास्ते में पड़ी थी, इसे मैं डस्टबिन में फेंकने के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो डस्टबिन है ही नहीं। तो फिर उससे भोलू कहता है कि डस्टबिन तो टूटकर खराब हो गई थी तो मैंने उसे भी कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया। तुम एक काम करो, इस बोतल को उठाकर बाहर किसी कोने में रख दो। गोलू उस बोतल को उठाने के लिए जाता है कि तभी गोलू के हाथ से बोतल गिरकर नीचे टूट जाती है और बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर बाबा रोन का इंतजार कर रहे हैं कि कब रोन आए और उस बोतल को बाबा किसी गड्ढे में दबाकर वायरस मैन को खत्म कर दे। कि इतने में ही वहाँ पर रोन पहुँच जाता है और बाबा को उस बैग को दे देता है। बाबा रोन से उस बैग को ले लेते हैं और रोन से उस बैग को लेने के बाद बाबा उस बैग को खोलते हैं और खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें तो वो बोतल है ही नहीं। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और रोन से पूछते हैं कि ये बताओ कि बैग में से बोतल कहाँ गई? रोन कहता है कि बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो घर से सीधा यहाँ पर आया हूँ। और फिर अचानक रोन को याद आता है कि वो रास्ते में जहाँ पर गिरा था शायद बोतल वहाँ पर कहीं गिर गई है। बाबा गुस्से में रोन से कहता है कि तुमने ये क्या किया? अगर बोतल को किसी ने खोल दिया तो वायरस मैन आज़ाद हो जाएगा, और उसने अपने वायरस का इंजेक्शन किसी को लगा दिया तो उसकी मौत सिर्फ 14 दिन के अंदर हो जाएगी और वो बच नहीं पाएगा। और इधर गोलू से बोतल टूटकर नीचे गिर जाती है और वायरस मैन बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वायरस मैन बड़ा होता चला जाता है और वायरस मैन बड़ा हो जाता है। वायरस मैन के बाहर आते ही गोलू और भोलू के होश उड़ जाते हैं। गोलू और भोलू के होश उड़ते ही वायरस मैन उन्हें पकड़ने के लिए आगे आता है कि तभी गोलू और भोलू वहां से दुम दबाकर भागते हैं और वायरस मैन उनके पीछे भागता है उन्हें पकड़ने के लिए, ताकि वो अपने वायरस का इंजेक्शन उन्हें लगा सके। और अब वायरस मैन बाहर आकर गोलू और भोलू को ढूंढ रहा है कि दोनों के दोनों आखिर चले कहां पर गए। गोलू और भोलू वायरस मैन से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि वायरस मैन उन्हें ढूंढ ना सके। कि तभी भोलू के पास रखा गमला भोलू से गिर जाता है और वायरस मैन को पता चल जाता है कि गोलू और भोलू उस पेड़ के पीछे हैं। वायरस मैन उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ जाता है। गोलू और भोलू वहां से भागते हैं
और जैसे ही वहाँ से वो दोनों भागना शुरू करते हैं और भागते भागते अचानक भोलू गिर जाता है और गोलू भागता रहता है और इधर वायरसमैन भोलू को पकड़ लेता है। गोलू पीछे मुड़कर देखता है कि भोलू को उस वायरसमैन ने पकड़ लिया है। भोलू अपने आप को छुड़ाने के लिए वायरसमैन को जोरदार लात मारता है और वायरसमैन दूर जाकर गिरता है और वायरसमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो गोलू और भोलू को छोड़ेगा नहीं। अब वो अपने वायरस का इंजेक्शन निकालता है और गोलू और भोलू को इंजेक्शन लगाएगा। दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। क्या गोलू और भोलू वायरसमैन से बच पाएंगे? तो चलिए देखते हैं अगले पार्ट में।